ये सेट हो गई है बर्फ़ी मेरी। ये कलाकंद बर्फ़ी है और इतना ज़बरदस्त इतना अच्छा बना है माशाल्लाह से। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त मेरी कलाकंद मिठाई बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज हम कलाकंद मिठाई बना रहे हैं और उसके लिए मैंने ये दूध लिए। ये जो दूध है ये गाय का दूध है। ये तीसरे दिन का दूध है, इसलिए कि इससे बर्फ़ी जो कलाकंद मिठाई होती है ये बहुत मज़े के बनती है इससे, इसलिए कि ये गाढ़ा होता है। ठीक है, और इसको मैंने अभी अच्छी तरह गर्म करना है और ये खुद जो है ना ये बट जाएगा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल के ताना भी है। ठीक है, इसका वो छन्नी सी निकालनी है। तो आज हमारी गैस नहीं आ रही है, हमने बड़ी कढ़ाई रखी हुई है और इसके ऊपर लकड़ी के ऊपर हम लगे हुए हैं। ये पूरी रेसिपी देके ये बहुत मज़ेदार बर्फ़ी बनेगी इंशाल्लाह। अभी हमने इसको गरम करना है, इसको जो पाड़ेंगे इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलेंगे। ये अभी दूध जो है ना मेरा ये गर्म हो गया। अभी मैंने इसमें से ये जो 5 किलो वाली बाल्टी का दूध है ना ये मैंने निकालना है और इसमें मैं फिर इंशाल्लाह इसका खोया बनेगा। इसको तो मैंने फाड़ना है और ये 5 किलो दूध मैं भी इनसे निकालूंगी। ये 10 किलो मेरे पास दूध था और 10 किलो में मैंने 5 किलो पानी डाला है, इसलिए कि ये जो गाय सोई ना तो उसके तीसरे दिन की दूध है। ठीक है, वो मैं इसे निकाल दिए 5 किलो। जो मैंने पानी समझो डाला था वो वही मैं 5 किलो निकाल रही हूँ। ये मेरे पास 10 किलो बच जाएगा। ये जो 5 किलो है ये भी मैंने इसी में इस्तेमाल करना है। इसमें अभी मैंने ये जो इसकी छन्नी बनानी है ना इसमें भी मैंने अभी चीनी डालनी है और इसमें मैं डालूँगी समझो 3 पाव इसमें मैं डालूँगी चीनी। बाकी चीनी मैंने जब खोया बनाऊँगी ना उसमें मैं डालूँगी 3 पाव। अभी मैंने इसमें चीनी डाल दिए। आपके पास नींबू हो, अगर नींबू हो तो कम से कम इसमें 6-7 नींबू का रस लगेगा ना। अगर नींबू ना हो तो सिरके के साथ भी ये हो जाते हैं, उसकी पटकड़ी के साथ भी हो जाता है ना। तो मैंने सिरके के साथ करने मैंने इसमें सिरका डालना है। सिरका मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी, सारा एक बार नहीं डालना है। थोड़ा सा हिला के अभी फिर डालूँगा। बस अब ये जो है ना और इसको जो मैंने फाड़ना है इसके मैंने मोटे मोटे रेशे नहीं बनाने हैं ना। ये बिल्कुल जब इस तरह नरम बने, इसलिए कि इसकी जब बर्फ़ी बनती है ना तो उसके मोटे रेशों से नहीं बनती। इसको फिर मैंने इसके बाद अच्छी तरह इसकी गुंदाई करनी है। और ये जो मैंने इसकी दूध अलहदा किया 5 किलो और उस दूध को भी मैंने ये हो गए कोई आधा घंटा ये उबल रहे हैं और इसको मैंने इसी तरह भी गाढ़ा करना है और साथ साथ इसके पास कड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बस साथ साथ आपने इसमें चम्मच लगानी है। ठीक है, इस पे अभी ये घर की मलाई है, ये 1 पाव से ऊपर है। ठीक है, तो ये अभी मैं मलाई सारी डाल दूँगी इसमें और इसमें मैंने इलायची भी डाल दी है और ये सारा इसमें अभी मैं शामिल कर दूँगी। जिसमें ऊपर फ्रीज़र वाला पानी में रखा हुआ था तो ये बर्फ़ जमा हुआ है, अभी इसमें ये पिघल जाएगी और मेरी ये जो दूध है ना ये कटते कटते देखो इतना रह गई है ना, ये मज़ीद और भी गाढ़ा होगा, इसका बिल्कुल बर्फ़ी बनेगी और कलाकंद मिठाई बहुत दानेदार अच्छी वाली मिठाई बनेगी इंशाल्लाह। मिठाई तैयार हो गई है, इसमें अभी इस ट्रे में मैं इसको सेट करना है। ये मेरे कलाकंद मिठाई तैयार हो गई है। इसका टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन ये कि वो नहीं थी गैस हमारी नहीं थी ना, तो मैं आग के ऊपर छत के ऊपर ये मैंने बनाई। फिर अंधेरा हो गए हैं बहुत,
देर हो गई थी उसको बनाने में। तो अगर इसकी मैंने पूरी वीडियो एक दो जगह मैंने नहीं बनाई है तो उसके लिए मैं बहुत माजरत मांगती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी मिठाई ज़रूर देखो बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छी बनी है। और इस तरीके से ज़रूर बनाओ। ये अभी सेटिंग के लिए मैं इसको रखूँगी 4-5 घंटे कि ये इसको अच्छी तरह की सेट हो जाए, इसलिए कि अभी मैंने इसमें गरम गरम निकाली है। ठीक है, आपको मेरी ये मिठाई पसंद आई है, ये कलाकंद बर्फ़ी पसंद आई है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। आप लोग इनको जिधर से भी देखते हो अपने ज़बान में जो भी कुछ इसका नाम देते हो तो मुझे ज़रूर बताओ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो ये मेरा नया चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखो इतनी ज़बरदस्त, अभी मैंने इसको 3-4 घंटे फ्रिज में रखा हुआ था। ठीक है, ये सेट हो गई है बर्फ़ी मेरी, ये कलाकंद बर्फ़ी है। और इतना ज़बरदस्त, ये जब इतनी सी मार्केट से ले लो तो ठीक ठाक इसका कीमत होता है। ठीक है, और अभी मैंने इसको निकाल लिया, इसी से एक पीस मैं निकाल दूंगी आराम से ना, तो बाकी जो है ना वो आराम से इंशाल्लाह निकलेगा। इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा बना है माशाल्लाह से। ये देखो, अपने घर की जो मिठाई होती हैं जो ख़ुद अपने हाथ से बनाएं और वो इतना मज़ेदार होते हैं और इतना दिल खुश होता है उसको देखने की भी खाने की भी ना, तो जलती होती है इंसान को। और थोड़ा सा मैं पहले ख़ुद तो चेक करूँ ना कि ये कैसे बनाए। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त मेरी कलाकंद मिठाई बनी है। और यकीन माने अगर इसी तरीके से आप लोगों ने बनाए हैं ना तो सब रिश्तेदार आप लोगों की तारीफ़ करेंगे और हलवाई की दुकान में इतने नहीं जाएंगे जितने आपके पास आएंगे।